हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई असेसमेंट के लिए नोटिस इशू किया जाता है और एसएससी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं कर पाता, लेकिन एसएससी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सबमिट करता है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एसएससी को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, एसएससी को लॉस है। और एसएससी के मुताबिक यदि उस रिटर्न के अंदर, उस कंप्यूटेशन के अंदर कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर एसएससी की डिमांड क्रिएट करता है सेक्शन 156 में, तो क्या सीआईटी अपील के पास ये पावर है कि वो एसएससी की अपील इस बात पर रिजेक्ट कर दे कि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की और एसएससी ने अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं किया? क्या इस बात पे एसएससी की अपील रिजेक्ट की जा सकती है? प्रेजेंट इशू सूरत आईटीआईटी के एक केस रोहिणी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 39 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आज की डेट में जो सीआईटी अपील है उनके पास काम का कितना बोझ है और वो किसी भी तरीके से हर महीने का जो उनको टारगेट दिया हुआ है अपील डिस्पोजल का, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए जो उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके की है, यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 11-12 की रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया। एसएससी ने 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सबमिट की और यह बताया कि जो एसएससी है उसके अगेंस्ट काफी सारी डिपार्टमेंट्स ने लीगल प्रोसीडिंग्स चालू की हुई हैं, इसलिए एसएससी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है। लेकिन एसएससी की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के हिसाब से एसएससी का लॉस बनता है, इसलिए एसएससी ने कोई टैक्स जमा नहीं किया, कोई रिटर्न जमा नहीं की। जब सीआईटी अपील के पास ये अपील गई, क्योंकि जब एसएससी ने ये सबमिशंस किए थे असेसिंग ऑफिसर के पास, तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करते हुए एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर कुछ एडिशंस किए। जब एसएससी ने ये अपील फाइल की तो सीआईटी अपील ने सेक्शन 249 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी का सहारा लेते हुए एसएससी की अपील को एडमिट नहीं किया और यह कहा कि सेक्शन 249 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी ये कहता है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है और अपील फाइल करने से पहले उसने अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो इसलिए एसएससी की अपील एडमिट नहीं की जानी चाहिए। यदि हम सेक्शन 249 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी को सही मायने में देखें तो वो ये कहना चाहती है कि यदि एसएससी के मुताबिक एसएससी का कोई एडवांस टैक्स बनता है, एसएससी के मुताबिक यदि उसका कोई एडवांस टैक्स बनता है तो एसएससी को अपनी अपील सीआईटी अपील पे करने से पहले उसको जमा करना है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर अकॉर्डिंग टू द एसएससी का लॉस था, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना और सेक्शन 156 के अंदर जो टैक्स डिमांड क्रिएट की वो एसएससी ने जमा नहीं की। यदि हम इसको इस तरीके से समझें कि एडवांस टैक्स वो एडवांस टैक्स होता है जो कि एसएससी को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपनी एस्टिमेटेड इनकम पर जमा करना होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स एसएससी का वो टैक्स होता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद एसएससी का कुछ टैक्स रह जाता है उस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट वो होता है जब असेसिंग ऑफिसर एसएससी की कोई असेसमेंट करता है और उस असेसमेंट के अंदर कोई टैक्स बनाता है तो उसको रेगुलर असेसमेंट टैक्स बोलते हैं।
जो एसएससी को अपील में जाने से पहले डिपार्टमेंट के सर्कुलर के मुताबिक खाली 20% जमा करना होता है और वो भी डायरेक्टरी है। तो प्रेजेंट केस में एसएससी के मुताबिक एसएससी का कोई एडवांस टैक्स नहीं बनता था, इसलिए एसएससी ने वो एडवांस टैक्स जमा नहीं किया। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी का जो एडवांस टैक्स का कोई डिफॉल्ट नहीं है, जो रेगुलर असेसमेंट पर सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी नहीं लगता, इसीलिए ट्रिब्यूनल ने ये अपील जो है वो सीआईटी अपील को दोबारे रिमांड बैक की और ये कहा कि ये अपील जो है वो मेरिट पर डिसाइड की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस से एक चीज बिल्कुल सामने है कि सीआईटी अपील एट प्रेजेंट कोई ना कोई ऐसा नुस्खा देखते हैं पूरे मैटर के अंदर कि जिसके ऊपर वो अपील को डिसमिस कर पाए और उनको ज्यादा अपने ऑर्डर्स में ना लिखना पड़े। शायद ये इस बात का एक परिचायक है कि उनके पास इतना अपील्स का प्रेशर है डिस्पोजल का कि उनको ये दिखाना है कि हमने इतने डिस्पोजल कर दिए, जिसकी वजह से एसएससी को एक बहुत हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रोहिणी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 39 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया।